इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, मेंस रिजल्ट। अब साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें रोल नंबर है, इसके अलावा लास्ट में कुछ नहीं है। नमस्कार जोहार। हम उपस्थित हैं मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में। आखिरकार 11 महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जेपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। हमारे साथ उपस्थित है देवेंद्र नाथ महतो जी, जिनका कहना है कि जेपीएससी ने रिजल्ट गलत जारी किया है। रिजल्ट में कई त्रुटियां हैं जिन्हें सुधार की जरूरत है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया था जेपीएससी के रिजल्ट के लिए, 11 महीने के बाद आखिरकार रिजल्ट तो आ गया है, तो अब किस बात की असंतोष है आप लोगों में? हमको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मेरे ही द्वारा मांगा गया रिजल्ट जारी होता है और उसी रिजल्ट पर हमको फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। यह हमको भी बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि यह आयोग के मनमानी है, तो हम तो भाई चुप नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि जैसे पीटी रिजल्ट जारी हुआ था तो हम लोग कोई विवाद नहीं किए थे, क्योंकि नियम के प्रावधान के अनुरूप 15 गुना रिजल्ट जो जारी करना था और किसी कैटेगरी का 15 गुना प्रतिनिधित्व नहीं आता है, तो फिर उस कैटेगरी का कटअप को डाउन करते हुए रिजल्ट प्रकाशन करना था, जो किया गया था। आप कैमरा में देख सकते हैं, 15 गुना जिसका जिस कैटेगरी का नहीं हुआ था उसका कटअप को डाउन करते हुए किया गया। लेकिन मेंस परीक्षा में ऐसा नियम नहीं है। मेंस परीक्षा का जो नियम है, जो इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो बनेगा, उस इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में जो होगा वो एडवर्टाइज यूएनआर वैकेंसी मैंने अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना, और उसमें उस 2.5 गुना में वैसे सभी कैटेगरी के होंगे, जो एसटी एससी ओबीसी दिव्यांग सभी कैटेगरी के होंगे, जिसका मार्क्स उस 2.5 गुना का जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसके बराबर मार्क्स जिसका आएगा, सब उस इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, जो कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट या लाभ नहीं लिया है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और दूसरा सिलेक्शन लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए जारी करना था, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग से, और उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी का रहेगा। एसटी में एससी का, एसटी में एसटी का, एससी में एससी का, ओबीसी में बीसी1 में बीसी1 का, बीसी2 में बीसी2 का, दिव्यांग में अलग अलग जितना भी है सब दिव्यांगों का अलग अलग सीट में अलग अलग होगा। लेकिन वैसा किया नहीं गया है, क्योंकि इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, मेंस रिजल्ट। अब साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें रोल नंबर है, इसके अलावा लास्ट में कुछ नहीं है, ना कटअप है, ना कैटेगरी वाइज कटअप है, ना मार्क्स है, कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी पारदर्शिता को छुपाया गया है। इसमें स्टूडेंट का विश्वास भी जेपीएससी पर घटता जा रहा है। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरी तरह नियम का विरोध है। आज इसी तरीके का रिजल्ट को छुपाने की वजह से दिव्यांग भाई लोग को देखिए, ये कोर्ट गए थे 2025 में, और कपिल देव हांसदा का जजमेंट आया है 6 मई को, और इसको 10 साल बाद न्याय मिला। कल इनका ज्वाइनिंग होगा और इनको उसी वैकेंसी के उसी पोस्ट पर इसको योगदान दिया जाएगा। तो जो सिविल सर्विस कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन का रूल्स 2023 का है, जो उनका वायलेशन हो रहा है, संविधान के अनुच्छेद 15-16 का वायलेशन हो रहा है, जेपीएससी 11वीं-13वीं के विज्ञापन का अवहेलना हो रहा है, यहाँ जेपीएससी के गजट के नियम का अवहेलना हो रहा है। तो इतना अंधकार की तरह जो इसीलिए रिजल्ट को प्रकाशन किया जा रहा है कि कैटेगरी का रिजल्ट को बेच दें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में, क्योंकि हमेशा इसी तरह होते आया है। तो हम यही कहेंगे कि अब जमाना बदल गया। अब पहले की तरह सोचते हैं कि सीटों को बेचेंगे, इस मंशा को रखते हैं, तो इसको अमली जामा पहनाना बंद करें। और इसको अगर कोशिश करेंगे अमली जामा पहनाने का, इस मंशा को सेटिंग गेटिंग करने का, तो जमाना बदल गया। पहले का सफेद पोश नेता का जमाना खत्म हो गया। उन लोग का भाई का, बहनोई का, बहन का, दामाद का, भगना का, भतीजी का सिलेक्शन करने का समय खत्म हो गया। अब हम लोग का समय आ गया है। हम लोग छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। राज्य में फिर से धुआं होगा। आयोग को पता है कि जेपीएससी आंदोलन पर ही हमारा होटवार जेल हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, फिर होटवार जेल होगा तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने ये जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है अनरिजर्व कट ऑफ वाला, तो झारखंड में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसटी एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स का ही है। तो आपको क्या लग रहा है, इन्होंने ये जो अनरिजर्व कट ऑफ का यहाँ पे घोषणा किया है झारखंड के लिए? ये साफ साफ एक लाइन में करें, अबुआ सरकार यहाँ के आरक्षण को खा गया। यहाँ के अबुआ सरकार यहाँ के खनिज संपदा, बालू, कोयला, सरकारी जमीन का रजिस्ट्री, जमीन को हड़पने में व्यस्त है। हर चीज में पैसा, कुआं में तालाब को भी बिना पैसा से नहीं छोड़ा जा रहा है। अबुआ आवास का भी जो है कि गरीबों को बिना घूस लिए काम नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कि यहाँ हर चीज में सेटिंग गेटिंग चल रहा है। यह राज्य का दुर्भाग्य है। इस राज्य में एक बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है, एक बड़ी आंदोलन की आवश्यकता है। राज्य के आम आवाम को एकजुट होकर के
अबुआ दिसुम में अबुआ राज के लिए संघर्ष करना होगा। ये नकली अबुआ सरकार से नहीं चलने वाला है। आप सब भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी सुशांत के साथ रांची अपडेट्स की ओर से।